नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो निमरा अहमद ऑफिशियल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो की एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ताजिकिस्तान के हवाले से। ताजिकिस्तान ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। ताजिकिस्तान ने पहले कहा कि पब्लिक प्लेसेस में जो विमेन है वो नकाब नहीं कर सकती, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते। फिर उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है, गवर्नमेंट वर्कर्स जो है, वो किसी सूरत नमाज अदा नहीं कर सकते। रमज़ान के अंदर कोई चीज़ नहीं बांट सकता। कोई अगर मक्का मदीना से आएगा, मक्का से आएगा हज करके, तो उसका इस्तकबाल नहीं किया जा सकता। बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस ताजिकिस्तान के अंदर लगी। अभी खबरें सामने आ रही है कि ताजिकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट वर्कर्स और बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। ये कहूँगी कि देखें, हमें इंडिपेंडेंस की वैल्यू करनी चाहिए और कितनी मुश्किलों से ये मुल्क बनाया। अगर हम भी रह रहे होते ना इस वक्त ब्रिटिश के नीचे और हिंदुओं के साथ, हमारे साथ भी यही होता। क्यों बैन की है, इसकी हिस्ट्री पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो रशिया के साथ रहे बहुत अरसे तक, तो जब रहे तो आपके कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आते हैं। तो जब मतलब उसकी वजह से अब वहाँ पे इस तरह के लॉज पास होते हैं, दाढ़ियों को पसंद नहीं करते। आपको पता है पिछले दिनों भी वहाँ बड़ा वायलेंस हुआ था मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ। वो इसीलिए हुआ था कि वो समझते हैं मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ठीक है, ये जो वहाँ 98% मुस्लिम्स हैं, वहाँ 98%। तो आप देखें ना, रशिया के साथ रह रहे कि वो अपने कल्चर को ही भूल गए हैं। कल्चर को क्या, रिलीजन को ही भूल गए हैं। पता है ताजिकिस्तान ये सारी रशिया के अंडर रही हैं 7 स्टेट्स, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है ना, ये इसी वजह से हो रहा है। रशिया के साथ रह रहे के वो अपने कल्चर को जाहिर है भूल गए हैं। हाँ, नहीं, कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं, कल्चर और रिलीजन अलग ही चीज़ें हैं, लेकिन इम्पैक्ट्स तो आते हैं ना। आपको पता है वो इस चीज़ को ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि हम अपना कल्चर ख़राब नहीं करेंगे। मैं ताजिकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो उनका कल्चर, जब वो मुस्लिम है तो मुस्लिम कल्चर है ना। तो मुस्लिम कल्चर के अंदर तो नमाज भी है, रोज़ा भी है, ईदें भी हैं। कल्चर और जो रिलीजन होते हैं इंटर रिलेटेड होता है ना। जैसा पाकिस्तान के अंदर हमारा देखिए, हमारा जो कल्चर है वो हिंदुस्तानी कल्चर है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है, हमारा मुस्लिम कल्चर है। जो आई फील लाइक असल में हुआ ये बिकॉज ताजिकिस्तान और रशिया जो थे वो उसका हिस्सा थे, देन दे गॉट डिवाइडेड। तो जो रशियन कल्चर था उसका ताजिकिस्तान के जो इस्लाम रिलीजन है उस पर इम्पैक्ट आ गया, बिकॉज जो उनकी प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से उनकी आप नहीं करने देते। ये सिर्फ ताजिकिस्तान की कहानी नहीं है, 10 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज, उज़्बेकिस्तान ने भी हिजाब बैन कर दिया है। हद हो गई, कुर्बानी पर भी बैन लगा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई गेस जब आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले करते जाते हैं और उसके बाद जो है, मतलब जैसे हमारी इंडिपेंडेंस है, हमें पता चल गया। हमारा एक बड़ी क्लियर जो 2 नेशन थ्योरी थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा कि हमारा रिलीजन और हमारी वे ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है हिंदू से। तो उनके साथ ऐसे नहीं हो सका जो उनके लीडर्स थे। तो आई गेस इस वजह से इम्पैक्ट जो उनके बुजुर्गों ने डिसीजंस लिए हैं वो अब उनके ऊपर आ रहे हैं। इनके ऊपर आ गए, ताजिकिस्तानी पीपल, सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, तो ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? कल्चर नहीं, मेरा ख्याल है गलती कर रहे हैं, जाहिर है डेफिनेटली गलत कर रहे हैं। लेकिन रिलीजन को प्रैक्टिस करने को तो जब फ्रीडम है, यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग भी फ्रीडम है। ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि आप उस चीज़ को मना ना करो। हर जिस एम्प्लॉय ने पढ़नी है नहीं पढ़नी है उनका पर्सनल मैटर ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ पर बैन ना लगाओ, मना ना करो। फ्रीडम होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी देखे ना, मतलब आज़ादी है, पढ़ते तो सब नहीं है बट मना नहीं है, तो इसलिए मना नहीं करना चाहिए। और वो कोई भी चीज़ हो जाती है। जैसा हमें भी क्रिश्चियन और हिंदूज के लिए कुछ चीज़ों को बैन नहीं हम कर सकते रिलीजियसली। हम उनको नहीं कह सकते कि तुम सर्विस में ना जाओ, तुम इस तरह ना करो। इसी तरह उनको भी नहीं करना चाहिए कि किसी भी रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उसको बंद नहीं करना चाहिए। मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में रखने वाली कंट्रीज कहती है हम मुस्लिम कंट्रीज नहीं हैं, हम सेक्युलर कंट्रीज हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी? जाहिर है, आप जो वर्ड सिनेरियो चल रहे हैं ना, उसमें लोग जो हैं उस दौड़ में चल पड़े हैं कि हमने ज़्यादा तरक्की करनी, और ज़्यादा तरक्की करनी है तो हमें ये शो करना है कि हम मुस्लिम नहीं हैं। वो जो एक टेररिज्म का हमारे साथ लग गया हुआ है ना, ड्यू टू जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज, वो
themselves as developed countries and people with progressive mindset. एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो 2 टके के जो मुल्ला होते हैं जिनको इस्लाम का नहीं पता होता, उनके सिखाए पढ़ाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई थिंक कि अपने आप को प्रोग्रेसिव शो करने के लिए कभी कभी ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं जो आपके रिलीजन के साथ एग्री नहीं करते, एंड बिकॉज आपके रिलीजन के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और कुछ बातों के ऊपर वो है, तो अपने आप को लीनियंट शो करने के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे शो करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं और हम डेवलप कर सकते हैं, वी कैन वर्क विद द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड आई गेस दैट्स ऑल। मतलब दुनिया में आगे आने के लिए कह रहे हैं हम मुस्लिम नहीं, हम सेक्युलर कंट्री हैं। या एग्जैक्टली, ताकि वो उनके ऊपर ताकि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो आपको एक्सेप्ट कर सकें। आई गेस दैट्स माय पॉइंट। जो ये पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं हमने हर कंट्री के खिलाफ जहाद करना है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये सब हो रहा है, अब क्या कहेंगे? I will not talk about this because पाकिस्तानी नेशन जो जिस लेवल पे पहुंच चुकी हुई है वो उन सब का अंदाज़ा हमें ऑलरेडी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती तब तक नेशन कुछ नहीं कर सकती। नहीं, अब देखिए हुकूमत थोड़ी कहती है पब्लिक को कि जाओ चलो जिहाद के नारे लगाओ, इसके खिलाफ उसके खिलाफ। जैसे लोग होते हैं वैसी हुकूमत होती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी नेशन का कसूर है। वो इतने रेडिकल हो गए हैं कि वो सोचे समझे बगैर और लॉजिक्स को कंसिडर किए बगैर अंधाधुन जज्बाती होकर फैसले करने लग गए हैं। बहुत गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मुसलमान हैं, उनको चाहिए अपना इस्लाम फैलाएं, वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना फैला रहे हैं, बट ये तो बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर अब वो क्या करे? वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं। ताजिकिस्तान में ताजिकिस्तान वाले गलत कह रहे हैं, मुस्लिम है, वहाँ के लोग भी मुस्लिम इलाके कंट्रीज़ में आके रहते हैं, तो उनके वहाँ के लोगों को ये नहीं कहा जाता कि आप ये चीज़ ना करें, बल्कि उनको सपोर्ट किया जाता है कि हाँ आप करें, आप क्योंकि आप बैरून मुल्क से आए हैं तो आपको अपनी मुल्क की यादें आती हैं, तो आप यहाँ रह के उनके कल्चर सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर ये बात गलत है कि उनको वहाँ रह के मुस्लिम कल्चर सेलिब्रेट नहीं करने दिया जा रहा। निकाब, जैसे कि निकाब आप कह रही हैं कर सकते, हाँ जी, और जुर्माना करेंगे जो करेगा। ये बात गलत है, नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। तो मुसलमानों को क्या हो गया? देखिए, किसी ने करना है नहीं करना वो एक अलग बात है, जैसे पाकिस्तान के अंदर है ना, किसी ने करना है नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी है, कोई इस तरह का लॉ नहीं है बैन करने वाला। देखिए वो अब इस चीज़ पर जुर्माने की तो मेरा ख्याल है ये फिर फ्रीडम को जब्त किया जा रहा है। गलत है, मैं तो यही कहूँगी कि नहीं करना चाहिए ऐसे। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आते हैं, वहाँ के भी लोग अच्छे रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, पर जब हमारे यहाँ मुस्लिम लोग किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। बुरा सलूक नहीं होता है, बुरा सलूक कहीं पर भी नहीं होता, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रहते हैं। नहीं, ये बात तो है, पर जैसा कि अभी आपने खुद ही बोला है कि वो बैन कर रहे हैं, पर ये तो ना करना चाहिए। अपना देश है ना, अपने देश में ही बैन कर रहे हैं, तो फिर हमारे मुल्क वाले भी कुछ कर सकते हैं उनके मुल्क के साथ। क्या करें? जैसे वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, आके रहते हैं। हमारे पास अभी उतनी गुंजाइश है कि हम वहाँ के लोगों को इधर बुलाएं? नहीं, गुंजाइश तो नहीं है, पर मोस्टली लोग आते हैं, लाजमी नहीं है कि वही मुल्क से आएंगे। तो विजिट करने के लिए आते हैं ना, विजिटर आते हैं। हाँ, तो ये विजिटर का आना मना कर दे। अच्छा, एक बात मुझे बताएगा, मुस्लिम कंट्रीज कह रही है हम मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, हम सेकुलर कंट्रीज है। सेकुलर, क्या ये सही है? नहीं सही। क्या हो गया मुस्लिम देशों को? फिर खो गए अपने होशो-हवास, गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, फिर वो भी। अच्छा, हाँ जी, क्या कैसे करना चाहिए फिर उनको? जैसा इस्लाम में बताया गया उनको वैसा करना चाहिए, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लामी मुल्क है, नमाज तो कभी भी बैन नहीं होनी चाहिए। तो सारे मुसलमानों को चाहिए एहतजाज करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनका साथ दें कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ। वहाँ की हुकूमत कहती है कि हम अपनी सकाफत, हमारे कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ देना है, उनके साथ चलना है, उनको देखना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमारा इस्लाम बढ़ेगा, आगे चलेगा। ये चीज़ें हमने अपने साथ लेके चलनी है। अलग तो ये ताजिकिस्तान क्यों नहीं सोचता फिर? ये उनकी गलत है, काफिर हैं फिर वो, काफिर है वो, जाहिर है फिर काफिर है वो। तो इसी तरह की हुई ना फिर। हमने तो मुसलमान को देखना है, हमने तो अपने इस्लाम को देख के चलना है। तो जाहिर सी बात है हम अपने इस्लाम को देखेंगे, उसमें तो नमाज सबसे पहले है, उसको साथ लेके चलना है हमने। और पर्दा भी जाहिर सी बात है मुसलमान पे फ़र्ज़ है, औरतों के लिए ज़रूर। आप लोगों ने तो वो निकाब किया हुआ है ना, वहाँ अगर कोई लड़की ऐसे कर लेगी पब्लिक प्लेस में तो जुर्माना देगी वो? नहीं, ये बात गलत है, हमें एहतजाज करना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हमें सबको मिल के चलना चाहिए ताकि हम उनके साथ भी दे सकें और उनके साथ चल सकें।
ताकि उनको पता चले हमारे साथ देने वाले बहुत से लोग हैं। उनको अपनी सकाफत, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ये रिलीजन को, जो कि 98% वहाँ पर, 95 से 98% वहाँ पर मुस्लिम्स हैं। नहीं, हमें इस्लाम को लेके चलना है, उनको अपनी सकाफत से कुछ नहीं लेना। हमने तो अपने अल्लाह को जवाब देना है जाके, हमने उनको थोड़ी जवाब देना है। ये तो दुनिया आर्जी है, अब्दी है, उनको देख के नहीं चलना हमने तो अल्लाह को जवाब देना है। आप क्या कहते हो? मैं तो कहती हूँ गलत है बहुत। अच्छा ये बताएं, मुस्लिम आबादियाँ जहाँ पर है या जो मुस्लिम देश है वहाँ पर ये सारे जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं उनको कंपलसरी होना चाहिए, बैन होना चाहिए, या फिर फ्रीडम होनी चाहिए हर किसी को? हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए। अब बिल्कुल मतलब आप कह रहे हो कि कंपलसरी भी ना करे, बैन भी ना करे, फ्रीडम हो? फ्रीडम हो, क्योंकि अब हर इंसान अपने अपने मसले मसाइल के साथ चलता है। अपनी अपनी सोच होती है हर इंसान की, इस्लाम को लेके चलना है किस तरह, वो तो हर इंसान का अपना अपना वो है ना कि माइंड अपना अपना है। तो फिर ये तो सेक्युलरिज्म में आता है, और वो सेक्युलरिज्म, वो तो अपना अपना माइंड है ना, किसने किस तरह चलना है। अल्लाह ताला ने तो हमें छूट दी हुई है ना कि आपने किस तरह चलना है इस्लाम को लेके, वही चीज़ हमने अपने साथ लेके चलनी है। हर इंसान का अपना अपना माइंड होता है, किसी का ज़्यादा आज़ाद होता है, किसी का कम होता है, लेकिन इस्लाम को लेके चलना है। इस्लाम को लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे लिए हमारा देश, हमारा कल्चर फर्स्ट है या इस्लाम फर्स्ट है पाकिस्तानियों के? जाहिर सी बात है, इस्लाम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन शरीयत का कानून तो है नहीं यहाँ। नहीं, इस्लाम ज़रूरी है। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस्लाम सबसे पहले। ताजिकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर, वैसे यहाँ पर कहा जाता है कि इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, अवाम कहती है। मैं ऑफिशियल लेवल, गलत कर रहा है, ऑफिशियल लेवल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अवाम की, कि कहते हैं कि हमें ज़रा मौका दो, इसराइल की देखना कैसे हम बजा के आते हैं, हमने इस देश के खिलाफ जिहाद करना है, हमने ये करना है, वो करना है। जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? 10 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ ने तो हिजाब बैन कर दिया है। वो भी इस्लामी ममालिक की गलतियाँ हैं, वो क्या कह सकते हैं उनको। हम कुर्बानी नहीं कर सकते वहाँ, रमज़ान के अंदर आप मिठाइयाँ तकसीम नहीं कर सकते, कोई अगर मक्का से आएगा आप उसका इस्तकबाल नहीं कर सकते। हर चीज़ तो गलत होती है। हर इंसान को चाहिए ना कि हम मुसलमान हैं, हमें साथ देना चाहिए उनका, इस्लाम को लेके चलना है हमने, इस तरह थोड़ी होगा। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। तजाकिस्तान की ये जो न्यूज़ है, ये तजाकिस्तान काफ़ी पहले से करता आ रहा है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कई कंट्रीज में शामिल हो गई हैं जो कि बुर्का पे बैन, हिजाब पे बैन, नमाज पे बैन, मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं। तजाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री है, और शायद ऐसा हुआ था कि जो जुम्मे की जो नमाज होती है उसके लिए जो वहाँ वर्कर हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं या कैसे भी जो वर्कर हैं, वो एक एक 2-2 घंटे गैप रहते रहे। जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए वो एक एक 2-2 घंटे गैप रहते थे, जिससे कि काम ही नहीं हो पा रहा था। मतलब इस्लाम के नाम पे काम चोरी करना। तो शायद ये जो जुम्मे की नमाज वाली जो बात है, शायद उस पे फैसला लिया गया, और मैडम को ये बात समझ में नहीं आ रही। इनको लगता है कि जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो असल में सिर्फ पाकिस्तानी ही हैं। सऊदी में कितनी चेंजिंग आ रही है, यूएई, सऊदी, सब में कितनी चेंजिंग आ रही है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनके अंदर इस्लाम का ऐसा कीड़ा घुसा हुआ है कि इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जो वो इस्लाम के नाम पे जो काम चोरी करते थे, इस्लाम का नाम ले लेकर जुम्मे की नमाज के नाम पर, क्या वो सही था? तो सरकार क्या बोलेगी? वो तो यही कहेगी कि इस्लाम को साइड में रखो, पहले काम करो। और एक बात जो निम्रा जी ने कहा कि सेकुलर कंट्री, तो मैंने नहीं सुना, शायद मेरी नॉलेज में बात ना हो कि किसी इस्लामिक कंट्री ने कहा हो कि वो सेकुलर कंट्री है। और तजाकिस्तान जहां पर 98% मुस्लिम है, वहां पर ये सारी चीजें बैन हो रही हैं। तो ये जो लेडीज बात कर रही हैं, इनको ये जानने की इन्होंने कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सिर्फ गलत है तो गलत है, क्योंकि सच्चाई और हकीकत से इनका दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे इस्लाम की बात आई, गलत है। ये तो जानती कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। बुर्का पे बैन लग रहा है, हिजाब पे बैन लग रहा है, और जो ये नमाज पे बैन लग रहा है, ये हो क्यों रहा है। और तजाकिस्तान ही क्या, कई ऐसी इस्लामिक कंट्री जिनको समझ में आ रहा है वो इस्लामिक कंट्री ही रहेंगी, ना कि सेकुलर कंट्री। लेकिन जो वहां पर दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको भी वो उनके राइट्स दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कंडीशन पाकिस्तान जैसी हो जाए। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।